बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया था ईटा के जरिए ग्रेड 6 का टेस्ट हुआ था। जो तालिब इल्म, जो तलबा, जो स्टूडेंट्स क्लास 7 में एडमिशन लेते हैं और वो गरीब होते हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट्स होते हैं और ये सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स होते हैं, ये भी याद रखना है। पब्लिक स्कूल वाले इसमें नहीं जा सकते। तो इसके लिए ईटा हर साल जो टेस्ट लेता है, 2022 में जो टेस्ट हुआ है उसी का ये टेस्ट 6 जुलाई 2022 को यानी 6/7/2022 को हो चुका है। इसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त पार्ट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। जो तलबा इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों टेस्ट इंतहाई टफ होता है। आपने क्लास 6 के बुक्स को अच्छी तरह से पढ़नी है। तो देखिए पार्ट 3 को शुरू करते हैं। पेज नंबर 3, पहला क्वेश्चन है इस्लामियात का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 है लव काना पी हेमा। यहां लफ्ज लिखा है, ये इससे मुराद क्या है? जमीन व आसमान। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद क्वेश्चन है कुछ इस तरह कि नमाज बुराई से रोकता है। ये आया, ये अहादीसी मुबारका है या कि आयत है? तो ये कुरान शरीफ की एक आयत है कि बेशक नमाज बुराई से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और 36 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह था, द एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन डायोटॉमिक फॉर्म। तो हीलियम जो है ना, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन डायोटॉमिक फॉर्म। ऑप्शन सी करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, अ स्क्वायर शेप्ड पार्क। एक पार्क है जिसका शेप जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर शक्ल ऐसी शक्ल होती है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं। 170 मीटर लॉन्ग है। इसका एक एक साइड जो है ये 170 मीटर है, इस तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी मुश्किल क्वेश्चन है, जरा गौर से देखें। इसके साइड पर 6 मीटर का रोड बनाया गया, चारों साइड पर 6 मीटर का रोड बनाया गया, इस तरह 6 मीटर इस तरह। ठीक है, ये भी 6 मीटर बनाया गया, इस तरह 6 मीटर और 6 मीटर। तो कहते हैं कि 6 मीटर वाइड बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग द आउटर साइड ऑफ द बाउंड्री, फाइंड द एरिया। अब ये एरिया पर मालूम करना है, रोड का एरिया। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप इस पार्क का एरिया मालूम करें, फिर पूरे का एरिया मालूम करें, फिर उसमें से पार्क का एरिया माइनस करें। तो एरिया मालूम करने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ता है। तो 170 का स्क्वायर अगर आप ले लें, 170 ज़रबी 170, तो ये आएगा 28,900, 28,900 आएगा। ठीक है, यहां पर जो बात अब करनी है ये है, ये देखिए ये 170 साइड की लंबाई जो 170 है, 6 मीटर यहां आ गया और 6 मीटर यहां, तो ये 182, 12 मीटर एक्स के साथ और हो गया, तो 182 हो गया। 182 और 182 को अगर आप ज़रब दे दे तो इससे आपके पास आएगा 33,124, 33,124 ये एरिया आएगा। अब 33,124 में से 28,900 को माइनस करना है, तो आपके पास आएगा 4,224। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। ये तरीका तो आपने जान लिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, 38 नंबर क्वेश्चन को देखें। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 2.5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड 1.2 सेंटीमीटर। और पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करने के लिए आपने बेस और हाइट को ज़रब देना है। तो 2.5 ज़रबी 1.2, बस इसको ज़रब देना है आपने। 2.5 ज़रबी 1.2
2, 2.5 ज़रब 1.2, इसको अगर आप ज़रब दे दे तो आपके पास आंसर आएगा 3। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 39 जो है 39 नंबर क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फार्मूला जो है ये ऑप्शन बी इसका फार्मूला है। ये जस्ट इसका फार्मूला चाहते हैं, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी मुश्किल है। ये पेपर 6 क्लास के स्टूडेंट के तलबा की जहन, और ये काफी मुश्किल पेपर बनाया है। बहरहाल जो भी लिया है पेपर, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन बुक्स में मौजूद हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स 75 सेंटीमीटर क्यूब और इसका बेस एरिया 15 है, तो इसका डेप्थ मालूम करना है। तो ये हमें पता है कि वॉल्यूम जो है ना V इज इक्वल टू बेस एरिया और ज़रबे डेप्थ। तो ये दो चीजें हमें दिए गए हैं, वॉल्यूम 75 है और ये 15 है। तो इसको 75 को 15 से ज़रब दे दो तो आपके पास आंसर आएगा 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, पाई ग्राफ कहते कि इन अ पाई ग्राफ चॉकलेट मेक एन एंगल ऑफ 100। पाई ग्राफ है, उसमें चॉकलेट का एंगल 144 है। पाई ग्राफ का टोटल ये 360 होता है, ये 360, ठीक है। तो अब इसमें एक एंगल है वो 144 का बनता है सर, जो भी है इस तरह 144। तो ये परसेंटेज मालूम करना है। तो इसको परसेंटेज मालूम करने के लिए क्या करना है, इस तरह करना है कि 144 कितने में, 360 में, तो 100 में कितना होगा, इसको 100 से ज़रब दे दे, बस यही बात है। तो इसका आपके पास आंसर आएगा ऑप्शन सी 40%। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। अब क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन भी दिलचस्प है। 7 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर गिव्स 29। फर्ज करें नंबर हमारे पास क्या है, वो है 1 से 3 टाइम्स, इसको करें 3 टाइम्स, 3 कर ले, 7 लेस यानी 7 इससे माइनस कर ले और ये देगा 29। बस ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस 7 को इस तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 36। आप 36 को 3 पर डिवाइड करो तो 12 आएगा। ऑप्शन बी सी जो है ना ये करेक्ट ऑप्शन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इन अ सर्वे ऑन मोटरवे, मोटरवे पे सर्वे कराया गया 90 आउट ऑफ 300, 300 में से 90 ड्राइवर जो है वो सेफ्टी बेल्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी 300 ड्राइवरों का सर्वे किया गया जिसमें 90 ड्राइवर ऐसे पाए गए जो बेल्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कहते परसेंटेज मालूम करें जो बेल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये 300 में से, अब 300 में 90 है तो 100 में कितने होगी, 100 में 30 हैं। तो इसका मतलब कि 30% इस्तेमाल नहीं करते और 70% इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन, ये मैंने शॉर्ट मेथड इस्तेमाल किया, इसका और भी तरीके हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 44 नंबर, फाइंड द रेशियो बिटवीन 2 घंटे 8 मिनट और 3 घंटे 12 मिनट। तो ये 2 घंटे 8 मिनट, 60 और 60 120 और ये 128 हो जाएगा, 128, ठीक है। और इस तरह 3 घंटे जो है ना 180 और 12 192 हो जाएगा। अब इसको मिनिमाइज करते 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 जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसको रिड्यूस करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, 2 पे डिवाइड करते जाएं, जिस तरह मर्जी करें। लेकिन अगर डायरेक्टली आप इसको 64 पे डिवाइड करें तो आपके पास ऑप्शन भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, a मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी और ए बी जमा बी सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इसको, ऑप्शन सी है। 46 नंबर क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, ये न लफ्ज मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लफ्ज क्या है, लिहाजा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर।
नज़म सुबो वतन, ये किसका है? शेख शफीउद्दीन नैयर की लिखी हुई नज़म है, ऑप्शन सी है। और 48 नंबर क्वेश्चन जो है, वो अल्फाज जो आवाज में एक जैसे हों तो उसे मुतशाबे कहते हैं, लेकिन तहरीरी लिहाज से मुख्तलिफ हों तो ऑप्शन सी है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आई डू नॉट नो द ट्रूथ, इसमें एक्सिलरी वर्ब जो है डू है, ऑप्शन ए करेक्ट है। और 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं हु रोट द पोएम लिटिल थिंग्स, जूलिया कॉर्नी, ऑप्शन सी लिखा है। और 51 नंबर क्वेश्चन आई थिंक शी इज नीदर रशियन और इंग्लिश, ईदर लगेगा, शी इज ईदर, वो तो या रशियन है या इंग्लिश है, तो ऑप्शन बी। ये तो पार्ट नंबर 3, इसके बाद तमाम पार्ट्स अपलोड करूंगा, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।